नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम ब्रह्मांड के एक ऐसे महाकाव्य को डीकोड करने जा रहे हैं जो सिर्फ एक पुरानी कथा नहीं है, बल्कि ये सत्ता, अहंकार और कॉस्मिक बैलेंस यानी ब्रह्मांडीय संतुलन की एक ऐसी कहानी है जो सच में आपके रोंगटे खड़े कर देगी। हम जानेंगे कि कैसे एक छोटी सी घटना, जिसे शायद हम इग्नोर कर दें, पूरे ब्रह्मांड के विनाश का कारण बन सकती है, और उस विनाश को रोकने के लिए कैसे एक बेहद ही अनोखे और थोड़ा हैरान करने वाले रूप की जरूरत पड़ी। तो चलिए बिना किसी देरी के इस ब्रह्मांडीय रहस्य के गहरे पानी में उतरते हैं। जरा एक पल के लिए इस दृश्य की कल्पना कीजिए। सब कुछ खत्म होने की कगार पर है। चारों ओर सिर्फ एक अनंत, खौफनाक अंधकार से भरा गहरा समुंदर है, और हमारी अपनी पृथ्वी, हमारा घर, उस अथाह पानी के नीचे कहीं छिप गया है। जब ऐसा लग रहा था कि ब्रह्मांड की सारी उम्मीदें उसी पानी में डूब गई हैं, तभी वहां उठती है एक भयंकर गर्जना। ये कोई आम आवाज नहीं थी, ये भगवान विष्णु के वराह अवतार की हुंकार थी। एक ऐसा अवतार जो सिर्फ और सिर्फ एक महाशक्तिशाली असुर हिरण्याक्ष का अंत करने के लिए लिया गया था। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात यह है कि हिरण्याक्ष इतना शक्तिशाली आखिर बना कैसे कि स्वयं भगवान को धरती पर आना पड़ा। आइए इसे थोड़ा पीछे जाकर समझते हैं। भाग 1, प्रलय और एक गर्जना। ये उस महाविनाश की शुरुआत थी जिसने पूरे ब्रह्मांड की नींव हिला दी। भाग 2, बैकुंठ का अचूक श्राप। इस प्रलय के बीज दरअसल सृष्टि के बिल्कुल आरंभ में सबसे पवित्र जगह पर बोए गए थे। अगर हम सृष्टि की शुरुआत की टाइमलाइन को देखें तो ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड की रचना की, और फिर उनके 4 महान पुत्रों यानी 4 कुमारों का जन्म हुआ। ये कुमार ज्ञान की खोज में अलग अलग आयामों को पार करते हुए अंततः बैकुंठ पहुंचे। अब बैकुंठ कोई साधारण जगह नहीं है। ये वो स्थान है जहां ना तो समय का कोई असर होता है और ना ही मृत्यु का डर, बिल्कुल शांत और अनंत। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, जब ये ऋषि बैकुंठ के मुख्य द्वार पर पहुंचे तो वहां खड़े 2 बेहद शक्तिशाली द्वारपालों जय और विजय ने उन्हें छोटे बच्चे समझकर अंदर जाने से रोक दिया। ऋषियों ने बहुत शांति से समझाया, लेकिन जय और विजय अपनी जिद पर अड़े रहे, और फिर वो हुआ जिसने ब्रह्मांड का पूरा इतिहास बदल दिया। ऋषियों का संयम टूट गया। उन्होंने कहा, तुमने हमारे ज्ञान और हमारी भक्ति का अपमान किया है, और उसी पल उन्होंने एक ऐसा भयंकर श्राप दे दिया जिसने पूरे बैकुंठ को हिलाकर रख दिया। श्राप ये था कि जय और विजय को उस दिव्य लोक से गिरकर मृत्यु लोक में जन्म लेना होगा। सोचिए, अमृता के शिखर से सीधे जीवन और मृत्यु के भयंकर चक्र में। ये कोई आम सजा नहीं थी, ये एक ऐसा अचूक श्राप था जिसे वापस नहीं लिया जा सकता था। और यहीं से शुरू होता है हमारा तीसरा पड़ाव, 3 जन्मों की शत्रुता। इस भारी हंगामे के बीच स्वयं भगवान विष्णु वहां प्रकट हुए। वो जानते थे कि ऋषियों का श्राप कभी खाली नहीं जाता, लेकिन अपने द्वारपालों को इस तरह कांपते और पछताते देखकर उन्होंने एक बेहद गहरा और मार्मिक विकल्प सामने रखा। उन्होंने कहा, तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं, या तो 7 जन्मों तक पृथ्वी पर मेरे भक्त बनकर रहो, या फिर 3 जन्मों तक मेरे सबसे बड़े शत्रु बनकर जन्म लो। अब यहाँ का लॉजिक थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जय और विजय जो परम भक्त थे, वो 7 जन्मों तक अपने भगवान से दूर रहने का विचार भी बर्दाश्त नहीं कर सके। इसलिए उन्होंने जानबूझकर ब्रह्मांड का सबसे बड़ा विलन बनना चुना, महज इसलिए ताकि वो 3 जन्मों के बाद जल्दी से जल्दी वापस बैकुंठ लौट सके। है ना हैरान करने वाला फैसला। खैर, इस कॉस्मिक श्राप को पृथ्वी पर आकार लेने के लिए एक शरीर की, एक माध्यम की जरूरत थी, और वो माध्यम बनी महर्षि कश्यप की पत्नी दिति। दिति अपने पुराने पुत्रों को खोने के बाद गुस्से और बदले की आग में जल रही थी। उन्होंने संध्या काल के वर्जित समय में, यानी जब दिन और रात मिल रहे होते हैं, महर्षि कश्यप से एक पुत्र की मांग कर दी। महर्षि ने चेतावनी भी दी कि ये समय बिल्कुल अशुभ है, लेकिन दिति नहीं मानी। बस इसी एक गलत समय पर लिए गए फैसले के कारण जय और विजय की आत्माओं ने दिति के गर्भ में प्रवेश किया, जो आगे चलकर सबसे विनाशकारी असुर बनने वाले थे। भाग 4, हिरण्याक्ष का महाअहंकार। एक ऐसी ताकत जिसे कोई रोक नहीं सकता था। तो दिति के गर्भ से 2 महाशक्तिशाली असुर पैदा हुए, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। हिरण्याक्ष पैदा होते ही इतना ताकतवर था कि जो काम बड़े बड़े योद्धा नहीं कर पाते, वो चुटकियों में कर लेता था। लेकिन ताकत जब बिना बुद्धि के आती है तो वो अहंकार बन जाती है। सबसे पहले हिरण्याक्ष ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की और युद्ध में अजय होने का वरदान हासिल कर लिया।
अब तो उसे रोकना नामुमकिन था। उसने सीधे देवलोक पर हमला किया और देवताओं को खदेड़ दिया। लेकिन उसका अहंकार इतने पर भी शांत नहीं हुआ। वो पूरे ब्रह्मांड को ये दिखाना चाहता था कि वो सबसे बड़ा है। और इसी पागलपन में उसने वो महापाप किया। उसने हमारी पृथ्वी को उठाया और ले जाकर अनंत सागर की अथाह गहराइयों में डुबोकर छुपा दिया। भाग 5 वराह रूप का रहस्य। जब सब कुछ खत्म लग रहा था, तब हुई भगवान की एंट्री। पृथ्वी अनंत सागर में डूब चुकी थी। देवता घबराकर ब्रह्मा जी के पास दौड़े। तभी एक चमत्कार हुआ। ब्रह्मा जी की नासिका यानी नाक से अंगूठे के आकार का एक दिव्य प्रकाश निकला, जो देखते ही देखते एक विशालकाय पर्वत के आकार में बदल गया। ये थे भगवान विष्णु के वराह अवतार। अब इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प सवाल यहाँ पर आता है। जरा सोचिए, भगवान विष्णु चाहते तो कोई भी भव्य रूप ले सकते थे। फिर इस पूरे ब्रह्मांड को बचाने के लिए उन्होंने एक जंगली सुअर यानी वराह का रूप ही क्यों चुना? इसका जवाब पूरी तरह से रणनीतिक और कह सकते हैं एकदम साइंटिफिक था। मिशन क्या था? गहरे घने अंधेरे पानी के अंदर से पृथ्वी को खोजना। और वराह यानी सुअर के पास गंध पहचानने की, सूंघने की जो अद्भुत क्षमता होती है, वो अंधेरे में भी लक्ष्य को ढूंढ सकती है। दूसरा कारण, उनका थूथुन यानी स्नाउट, जो ब्रह्मांडीय कीचड़ और मिट्टी को गहराई तक खोदने के लिए प्राकृतिक रूप से एक परफेक्ट मशीन है। और तीसरा, सबसे अहम कारण, उनके वो 2 मजबूत अविनाशी दांत। पृथ्वी जैसे एक पूरे ग्रह का भार उठाने के लिए ऐसे ही मजबूत आधार की जरूरत थी। यानी भगवान विष्णु ने वही रूप लिया जो उस विशिष्ट बचाव मिशन के लिए एकदम परफेक्ट था। छठा और अंतिम भाग, महायुद्ध और नई शुरुआत। वो टकराव जिसका इंतजार पूरा ब्रह्मांड कर रहा था। भगवान वराह ने एक ऐसी गर्जना की जिससे दिशाएं कांप गईं और उन्होंने सीधे उस अनंत सागर में छलांग लगा दी। वो गहराई में पृथ्वी को ढूंढ ही रहे थे कि अहंकार में अंधे हिरण्याक्ष ने उन्हें चुनौती दे डाली। और फिर उस अथाह पानी के अंदर शुरू हुआ एक ऐसा महायुद्ध जो शब्दों से परे है। 2 ब्रह्मांडीय शक्तियां आपस में टकरा रही थीं। पानी में उठने वाले तूफान से पूरी सृष्टि हिल रही थी। लेकिन ये भयानक युद्ध तब एक झटके में खत्म हो गया जब भगवान वराह ने अपने उन अविनाशी दांतों से हिरण्याक्ष पर एक अचूक प्रहार किया। और उसी पल उस महाशक्तिशाली असुर का हमेशा के लिए अंत हो गया। हिरण्याक्ष के अंत के बाद जो दृश्य सामने आया वो अद्भुत था। भगवान वराह ने अपने विशाल और मजबूत दांतों पर पृथ्वी को उठाया और उस गहरे अंधेरे कीचड़ से बाहर निकालकर वापस उसकी सही जगह पर स्थापित कर दिया। खोया हुआ ब्रह्मांडीय संतुलन वापस लौट आया। जय और विजय को मिले उस श्राप का जो पहला चरण था, वो यहाँ आकर पूरा हुआ। लेकिन क्या कहानी सच में यहीं खत्म हो गई? बिल्कुल नहीं। हिरण्याक्ष का तो अंत हो गया, लेकिन उसका भाई, जो सिर्फ ताकतवर ही नहीं बल्कि एक गजब का रणनीतिकार और बेहद बुद्धिमान था, वो अभी जीवित था। हिरण्यकश्यप। उसने अपने भाई की मौत अपनी आंखों से देखी थी और अब वो बदले की आग में जल रहा था। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जब असीमित अहंकार के साथ साथ एक तेज बुद्धि और कूटनीति मिल जाती है तो वो ब्रह्मांड के लिए कितना बड़ा खतरा बन सकती है। हिरण्यकश्यप का ये प्रतिशोध आगे क्या रूप लेगा? यह एक ऐसा सवाल है जो निश्चित रूप से इस महागाथा के अगले अध्याय के लिए हमारी उत्सुकता को बढ़ा देता है। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ज्ञान की इस रोमांचक यात्रा में आगे भी ऐसे ही जुड़े रहें।